नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात राहुल गांधी के एक और प्रदर्शन की। दरअसल जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया था। वो छर्रे भी लेकर आए थे और उस युवक को भी लेकर आए थे जिसमें आरोप है राहुल गांधी का कि इस युवक को पैलेट गन के छर्रे लगे, उसकी आंखों में छर्रे लगे, उसके बॉडी पर छर्रे लगे हैं। और इसी आधार पर राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए थे और अब ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी अहम खबर, बड़ी खबर है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस का धरना लगभग खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं। और इधर एफआईआर में बता दें, एफआईआर में बीएनएस की धारा 118 और 125 लगाई गई। धारा 118 एक खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक हथियार या साधन का इस्तेमाल करके किसी को चोट पहुंचाता है। इसमें गोली चलाने वाले हथियार जैसे साधन भी शामिल हो सकते हैं और सज़ा और चोट की प्रकृति के आधार पर भी अलग हो सकती है। वहीं धारा 125 भी लगाई गई है। ये धारा जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने पर लगती है। ये धारा ऐसे लापरवाह या गैर जिम्मेदाराना कृत्य पर लगती है जिससे किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अगर इससे चोट आती है तो अधिक सज़ा हो सकती है। अगर गंभीर चोट आती है तो सज़ा 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो आपको अब बताते हैं विस्तार से। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने में धरने के बाद पुलिस बैकफुट पर आई। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से घायल साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले राहुल पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए थाने में धरने पर बैठ गए थे। इस घटनाक्रम पर बीजेपी ने राहुल को कैमराजीवी बताया था, हमला भी बोला था बीजेपी ने राहुल गांधी पर। और दरअसल शुक्रवार को पॉलिटिकल ड्रामे, दिल्ली में हुए पॉलिटिकल ड्रामे में ये नया मोड़ आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहे कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने पैलेट गन पीड़ित साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत केस दर्ज किया गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि पुलिस ने साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उसकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। पुलिस ने पहले एफआईआर से इनकार किया था और इसके बाद राहुल के धरने ने पुलिस प्रशासन पर का भारी दबाव बना दिया और आखिरकार पुलिस को पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी भी हमलावर है। आपको ये भी बता दें, थाने में धरने पर आखिर बैठ गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साहिल की गंभीर मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए पुलिस पर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एम्स की रिपोर्ट में साफ है कि साहिल के शरीर में 200 से अधिक छर्रे हैं। राहुल ने बताया कि 3 छर्रे उसकी आंख में भी लगे हैं और कुछ दिल के पास भी पहुंचे हैं। पुलिस ने शुरुआत में पैलेट गन चलाने से साफ इनकार किया था। इस पर राहुल ने सवाल किया कि अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई। वो लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। उनका साफ कहना था कि जब तक एफआईआर नहीं होती वो थाने से नहीं हिलेंगे। राहुल के इस दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इस धरने को स्टंट करार दिया है। धरने के तुरंत बाद सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के कदम को सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया। नड्डा ने कहा कि ये राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान पहले ही ले लिया है। इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी बन चुकी है। बीजेपी का दावा है कि क्राइम ब्रांच मामले की जाँच कर रही है। प्रशासन ने राहुल गांधी को ये बात बताई थी लेकिन वो फिर भी धरने पर बैठे हैं। और बता दें, पैलेट गन के इस विवाद का एक दूसरा एंगल भी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस धरने को कांग्रेस की पुरानी फजीहत से जोड़ दिया है। जेपी नड्डा और सांसद रविशंकर प्रसाद ने वंदे मातरम विवाद का भी जिक्र किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर घिरी हुई है। जनता लगातार कांग्रेस से जवाब मांग रही है। अपने इस विवाद से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने ये ड्रामा रचा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम परस्ती के दबाव में काम करने के आरोप भी हैं। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बिना अनुमति के थाने में धरने पर बैठे हैं जो अराजकता जाहिर करता है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के
पास भी शिकायत पहुंची। राहुल गांधी की मांग पूरी होने के बावजूद उनकी मुश्किलें कानूनी तौर पर बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एक अधिवक्ता की तरफ से दर्ज कराई गई। शिकायत में डीसीपी कार्यालय के बाहर अवैध रूप से भीड़ जमा करने का आरोप लगाया गया। वकील ने पुलिस से ये जांच करने की मांग की है कि क्या इस प्रदर्शन के लिए अनुमति ली गई थी। शिकायत में कहा गया है कि इस जमावड़े से पुलिस के कामकाज और आम नागरिकों को भी परेशानी हुई है। बहरहाल राहुल गांधी के दबाव में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अज्ञात के खिलाफ। लेकिन अब ये देखना होगा कि इससे राहुल गांधी की परेशानी ना बढ़ जाए। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ये कह रही कि मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है, चूंकि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही है और इसीलिए कांग्रेस ने ये पूरा ड्रामा रचा था। बहरहाल आगे भी इस पर सियासत होती रहेगी। इस पर और तमाम डिटेल के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। में पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया था। वो छर्रे भी लेकर आए थे और उस युवक को भी लेकर आए थे जिसमें आरोप है राहुल गांधी का कि इस युवक को पैलेट गन के छर्रे लगे, उसकी आंखों में छर्रे लगे, उसके बॉडी पर छर्रे लगे हैं और इसी आधार पर राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए थे और अब ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी अहम खबर, बड़ी खबर है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस का धरना लगभग खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं और इधर एफआईआर में बता दें एफआईआर में बीएनएस की धारा 118 और 125 लगाई गई। धारा 118 एक खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक हथियार या साधन का इस्तेमाल करके किसी को चोट पहुंचाता है। इसमें गोली चलाने वाले हथियार जैसे साधन भी शामिल हो सकते हैं और सज़ा और चोट की प्रकृति के आधार पर भी अलग हो सकती है। वहीं धारा 125 भी लगाई गई है। ये धारा जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने पर लगती है। ये धारा ऐसे लापरवाह या गैर जिम्मेदाराना कृत्य पर लगती है जिससे किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अगर इससे चोट आती है तो अधिक सज़ा हो सकती है। अगर गंभीर चोट आती है तो सज़ा 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो आपको अब बताते हैं विस्तार से। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने में धरने के बाद पुलिस बैकफुट पर आई। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से घायल साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले राहुल पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए थाने में धरने पर बैठ गए थे। इस घटनाक्रम पर बीजेपी ने राहुल को कैमराजीवी बताया था, हमला भी बोला था बीजेपी ने राहुल गांधी पर। और दरअसल शुक्रवार को